लव मैरिज है क्या? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ये लो, साइन करने से पहले पढ़ लेना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। इनकी वाइफ का भी साइन ले लो। ले लो। ध्यान रहे 5 तारीख से पहले ब्याज आ जाना चाहिए, तो ही आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तुम देवी लक्ष्मी जैसी हो, इसीलिए ये पैसे तुम ही रखो। थैंक यू सर। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सर। बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने कल पैसे पहुंचा दिए थे, काम ठीक से हो जाना चाहिए। आप मुझ पर छोड़ दो पेरुमल जी। सर। ऊपर वाला सब ठीक कर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। सर, मेरी बेटी कहाँ है सर? कहाँ है वो? तुम्हारी बेटी सेफ है। सर, दिया कहाँ है? मेरे पैसे दो, अपनी बेटी को लेकर जाओ। सर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगी। और कितना टाइम चाहिए? 6 महीने बीत चुके हैं, ब्याज में एक चिल्लर नहीं मिला। क्या समझती हो मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या अपने घर में? पैसे लेकर आओ और अपनी बेटी ले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, प्लीज मेरी बेटी मुझे दे दीजिए, प्लीज। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो बेटी को भूल जाना। थाईलैंड वाले बहुत पैसे दे रहे हैं आजकल। चलो जाओ। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में? जाओ, डरता नहीं। ये जो पुलिस है ना, चिल्लर की तरह जेब में रखता हूँ मैं। देखा नहीं क्या? टाइम पे पैसे लेके नहीं आई तो तेरी बेटी की कोई गारंटी नहीं। जो भी कस्टमर सही पैसा देगा उसको बेच दूंगा। दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत हेल्पलेस हो गई हूँ। वो अकेले मुझे तकलीफ सहने के लिए छोड़ गया। अच्छा होता उस दिन मैं मर जाती। क्या बोल रही हो? क्या मरने से सब कुछ सुधर जाएगा? मैं सिर्फ दिया के लिए जी रही हूँ और उसे भी मुझसे छीन लिया। उसे कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे? कैसे इतने सारे पैसे का मैं इंतजाम करूँ? कर सकती हो। कैसे? दिव्या, तुम्हें पता है मैं क्या काम करती हूँ? जैसा सब सोचते हैं मैं किसी कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती। एक्चुअली वो मैं एक कॉल गर्ल हूँ। मेरे घर के हालात ने मुझे इस हाल में डाल दिया था। उनका सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी नजर में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आज मेरी फैमिली में हर कोई खुश है। मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, लेकिन गलत भी नहीं है। मैं चलती हूँ। हैप्पी बर्थडे दिव्या। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं सबके पीछे शायद मैं ही हूं, और बीते हुए समय को वापस लाना मुमकिन तो नहीं है। हर कोई अपने दिल में कोई ना कोई दर्द लेकर घूम रहा है। कोई उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं या कोई उस दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। कई बार ऐसी चीजें जिंदगी में होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा भविष्य कैसा होगा वो तो आज हम कौन सा निर्णय लेते हैं उस पर डिपेंड करता है दिव्या। लेकिन हम फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजन ले दिव्या, वो इस बच्ची को ध्यान में रखकर लें तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेनिंग में यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यकीन है तुम इन दिनों को कभी भुला नहीं पाओगी।
लेकिन दिया के लिए वो आज के दिन को हमेशा अपने मम्मी के बर्थडे के रूप में ही याद रखेगी। तुम्हें भी ये याद रखना होगा। ओके? गुड। यूं ही हम मुस्कुराते रहे, खुशी गम मिलके बांट ले, हो जुदा ना फिर से हम कभी साथ में हम रहे। सर, दिव्या का फोन आ रहा है। कनेक्ट करो जल्दी। दिव्या, आर यू ओके? अभी तक कोई नहीं आया सर। इधर वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। किसी भी पल वो अंदर आ जाएगा, वो मुझे मार देगा सर। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें वहां से निकलना ही होगा अपनी बच्ची के लिए, समझी? लेकिन कैसे उस सर? पर हमला करो और भागो। मुझसे कैसे हो पाएगा सर? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है, बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम उसके सर पर मार सको। यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। वॉश बेसिन है, टॉयलेट है, बाकी और कुछ नहीं है सर। जल्दी फ्लश टैंक का कवर बाहर खींचो। ये बहुत हैवी है सर। सुपर, अब तो काम हो जाएगा। दोनों हाथों से पकड़ो, ये चाइना क्ले का बना होगा। हाँ, मैंने खोल दिया सर। अब तुरंत दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाओ। जैसे ही वो डोर के अंदर आए, पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर हमला करना, इतना तेज कि वो मर जाए।